अब उत्तर प्रदेश पर मैं आ जाती हूं भाई। 66 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और उनके सहयोगियों के पास हैं। अपना दल 262 पर, बीजेपी और 2 उपचुनाव में भी जीत गए वो आपसे, जो आपकी हार्डकोर सीट थी आजमगढ़ और रामपुर। तो ये गणित जो है, ये कैसा गणित है कि भाई गाजियाबाद से गाजीपुर तक? नहीं, गाजियाबाद से गाजीपुर जो आप कह रही हैं उसमें कोई विशेष इशारा नहीं है। ये मुहावरे में जैसे कहते हैं ना, कश्मीर से कन्याकुमारी। अच्छा, मतलब विशेष कोई ना विशेष इशारा कुछ नहीं है, जैसा आप अनुमान लगा रही हैं। गाजियाबाद से गाजीपुर इसलिए कि गाजियाबाद पश्चिम में है, पश्चिम छोर पे है कि उत्तर प्रदेश के, गाजीपुर पूर्वी छोर पे, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में। उनका अर्थ था कि पूरे उत्तर प्रदेश में। जैसे हम पूरे भारत के लिए जब कोई बात कहते हैं तो कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। दूसरी बात यह है कि जो आलोक जी गिनवा रहे थे, 4 राज्यों में इन्होंने 100 सीटें गिनवाई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी निष्पक्ष आदमी, कोई पत्रकार, कोई समीक्षक, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता भारत का नक्शा बिछा के मेज पे ईमानदारी से आकलन करे कौन सा प्रदेश ऐसा जिसमें बीजेपी की सीट बढ़ रही है। एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है जिसमें सीट बढ़ रही हो। नहीं, अगर ना भी पढ़े राजकुमार भाटी, नहीं मैं बताता हूँ थोड़ा सा, मैं उसी वाला ही अगर रिपीट कर ले ना संभव ही नहीं। मैं वही आ रहा था, उसी पर आ रहा था। 10 सीट तो इनकी हरियाणा और दिल्ली में कम हो रही हैं। 10 सीटें? यस, 17 में से जो आलोक जी ने नहीं गिनवाई वो गिनवा रहा हूँ। 17 में से 10 कम हो रही है। 10 कम हो रही। पिछली बार 17 की 17 जीती थी इन्होंने। इस बार इनकी 7 आ जाए तो बहुत मानो, बहुत ज्यादा है वो भी। 10 तो कम से कम हो रही है। ये कर्नाटक में बहुत कम होंगे। महाराष्ट्र तो उन्होंने गिनवा दिया, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूंगा। यूपी में भी कम से कम 15 से 20 सीटें इनकी कम हो रही हैं। 15 से 20 जी कम हो रही हैं। जी। तो 66 में से बहुत ही अच्छी एजेंसी ने सर्वे किया है, जो ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया। इन 40 पे रोक दिया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी की 40 सीटें आ रही हैं। अब जो सवाल है, आपने कहा कि इतनी सीटें तब आई थी। देखिए, भारत की जनता बड़ी महान जनता है। भारत की जनता एक तो आमने सामने किसी का दिल तोड़ती नहीं है, सबको हाथ जोड़ कहते रहते हाँ जी हाँ जी। वोटर मुस्कुराता रहेगा आखिरी समय तक, झटका उसी दिन देगा जिस दिन बटन दबा के आएगा। तो कई बार लोग गलतफहमी में रह जाते हैं। 2012 में उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन जी थी, चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को पूरी उम्मीद थी कि उनकी सरकार आ रही है। लेकिन रिजल्ट क्या आया? भारतीय जनता पार्टी की केवल 47 सीट आई, 15% वोट मिला और 229 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई थी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बीजेपी के। और उसके 2 साल बाद ही लोकसभा का चुनाव हुआ तो इन्हें 71 सीटें मिल गई। तो इस तरह जनता का मूड राजकुमार भाटी, जयंत चौधरी आपके खेमे से चुपके से सरक लिए। जयंत चौधरी मायावती आपके साथ तमाम कोशिशों के बाद आई नहीं। जयंत चौधरी के पलटने का हमें लाभ हुआ है। अच्छा, जयंत चौधरी जिस तरह पलटे हैं, उन्होंने किसान कौम के साथ जो गद्दारी की है, जो चौधरी चरण सिंह की विरासत को अपमानित किया है, उसका हमें लाभ हुआ। उसका काफी बड़ा वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ। अच्छा, ये बताइए, अभी आप 5 पर खड़े हैं राजकुमार भाटी जी। अभी आप 5 पर हैं और 5 में भी थोड़ा और गुणा गणित बदल दूं तो वो और हिसाब अलग हो जाता है। 1 पर कांग्रेस पार्टी है। ये 6 सीटें हैं आपकी। इन 6 में कौन कौन सी सीट आपको लगता है राजकुमार भाटी कि आप उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के कब्जे में है, उनके अलाइज के कब्जे में, वो अपने कब्जे में ले लेंगे? हम सहारनपुर 100% जीत रहे हैं। ठीक है। हम कैराना 100% जीत रहे हैं। इकरा हसन। हम मेरठ जीत रहे हैं। अच्छा, मेरठ भी आप जीत रहे हैं? मेरठ हम जीत रहे हैं बहुत अच्छे वोटों से। मुजफ्फरनगर हम जीत रहे हैं। 3 कैंडिडेट बदलने पड़े आपको? नहीं, वो तो हमारी स्ट्रेटेजी है। अच्छा, ये क्या स्ट्रेटेजी? वो हमारी रणनीति है। और हमने देरी से रैलियां शुरू की, ये भी हमारी रणनीति का हिस्सा है। हम जल्दी शुरू करना ही नहीं चाह रहे थे। जैसे हमने जानबूझ के अभी 12 तारीख से शुरू की। और प्रत्याशी जो अदल बदल हुआ है वो पूरी रणनीति के तहत हुआ है। तो लेकिन कहीं पर भी जहां हमने प्रत्याशी बदले हैं, कहीं पर भी बगावत नहीं हुई है। कहीं भी कोई प्रत्याशी विरोध में प्रचार नहीं कर रहा है। जो प्रत्याशी जिसको टिकट मिला है उसके साथ वो जिनके टिकट बदले गए हैं वो उनके साथ। कह रहे हैं सहारनपुर, कैराना? नहीं, ये तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर, आपने पूछा था कि कौन सी सीट है, ले लिया आपने। कैराना हो गया, सहारनपुर हो गया, मेरठ हो गया, और बताइए। ये 4 सीटें मुजफ्फरनगर, ये 4 सीटें क्योंकि बीजेपी। अच्छा, संजीव बालियान हार रहे हैं मुजफ्फरनगर 100%, काफी वोटों से, काफी ज्यादा वोटों से, कम वोटों से नहीं, काफी अंतर से हार रहे हैं। उसके कई कारण हैं, बहुत कारण है। जो जमीनी वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, वो बता देंगे। संजीव बालियान के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश, बहुत ज्यादा नाराजगी लोगों में है। पूरे के पूरे वर्गों को उन्होंने नाराज कर रखा है।
जाट कौम में भी बहुत ज्यादा नाराजगी है उनके प्रति। तो आप ये कह रहे हैं कि मैं ये जो वोट शेयर है ये उठाकर एक तरफ रख दूं, कितना वोट शेयर और कितनी सीटें समाजवादी पार्टी की इस बार? नहीं, ये जो आपके पास है या पिछला दिखा रही हैं आप या इस मैं बार? 2009, 2014 और 2019 तो इसीलिए तो मैंने 12 का उदाहरण दिया। हाँ, अच्छा। दूसरा दिल्ली का उदाहरण ले लें आप। हाँ। दिल्ली में 2014 में चुनाव हुआ, 7 की 7 सीटें बीजेपी ने जीती, को चली गई। काफी बड़ा अच्छे अंतर से जीती। एक साल बाद विधानसभा का चुनाव हुआ, 3 पे आ गई बीजेपी 70 में से, 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती। तो ये कोई आकलन पिछले चुनाव का अगले चुनाव पे कोई नियम लागू नहीं होता। चलिए, दिल्ली का जिक्र कर दिया आपने और अंडर करंट का भी जिक्र कर दिया। संजीव, अब जिस इंडिया गठबंधन की ताकत के चलते ये एक नैरेटिव, एक परसेप्शन बनाने की कोशिश है 150 के भीतर समेटना, वो इंडिया गठबंधन बचा कहां संजीव? ममता बनर्जी कांग्रेस को गरियाती हुई दिखती हैं, यहां तक कि कांग्रेस के साथ डिबेट में उनका प्रवक्ता नहीं बैठेगा, ये तल्खी का अंदाज है।